डियर स्टूडेंट्स, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 9th क्लास की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 25 को सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 25। ग्रामर मॉडल्स। डियर स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस वर्कशीट यू लर्नड अबाउट मॉडल्स कैन, could, may, might, should, must, have to, etc. Now in this worksheet we will learn about some more modals verb such as ought to, need to, used to, has to, had to. Let us look at the table given below. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम कुछ ऐसे मॉडल्स पढ़ेंगे जो कि हमने पहली वर्कशीट में स्टडी नहीं किए थे। तो चलिए देखते हैं उनका यूज़ कहाँ कहाँ और कैसे किया जाता है। सबसे पहले है ought to। देखिए ought to मॉडल को हम कहाँ यूज़ करते हैं। यूज टू शो मोरल ऑब्लिगेशन। मोरल ऑब्लिगेशन का मतलब होता है नैतिक कर्तव्य, मतलब कुछ हमारी सोसाइटी के लिए जो हमारे कर्तव्य बनते हैं उनके साथ हम ought to लगाते हैं। नेसेसिटी, नेसेसिटी मतलब आवश्यकता के साथ हम ought to यूज़ करते हैं। और एडवाइस, एडवाइस का मतलब जब सलाह दी जाती है, सलाह की बात की जाती है, तब हम ought to मॉडल को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी ought to सेव रेन वाटर फॉर कंजर्विंग वाटर। हमें बारिश के पानी को सेव करना चाहिए यदि हम पानी को कंजर्व करना चाहते हैं, पानी को बचाना चाहते हैं। तो ये एक मोरल ऑब्लिगेशन की बात है, इसलिए हम यहाँ पर कौन सा मॉडल यूज़ करेंगे, ought to। नाउ यू ought to रीच स्कूल ऑन टाइम। हमें स्कूल टाइम पर जाना चाहिए। दिस इज नेसेसिटी, दिस इज मतलब ये हमारी ज़रूरत है कि हमें स्कूल को टाइम पर जाना चाहिए। तो इस तरह से हम ought to मॉडल को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है नीड टू। यूज टू शो समथिंग इज रिक्वायर्ड एंड इज मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब होता है कंपल्सरी, मतलब जब हम अपनी रिक्वायरमेंट को शो करते हैं कि कुछ चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है, मतलब हमें उसकी ज़रूरत है, हम उसको पूरा कर सकते हैं, पूरा करना चाहिए हमें, तब हम वहाँ पर नीड टू मॉडल यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रोहित नीड्स टू विजिट ए डेंटिस्ट टू ट्रीट हिज कैविटीज़। रोहित को एक डेंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है क्योंकि उसके दांतों में कैविटी जो लगी हुई है उसकी प्रॉब्लम एक डेंटिस्ट ही सॉल्व कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पर नीड टू आएगा, दैट इज़ मैंडेटरी प्रॉब्लम। Now next is used to. Used to express some habits in the past and to depict existence of something in the past. Used to मॉडल को हम पास्ट की हैबिट शो करने के लिए यूज़ करते हैं या फिर कुछ ऐसा जो पास्ट में था या पास्ट में एग्जिस्ट करता था, तो उसके लिए हम यूज़ टू मॉडल को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई ग्रैंड फादर यूज टू स्विम वेल व्हेन ही वॉज यंग। मेरे ग्रैंडफादर जब यंग थे तब वह बहुत अच्छा स्विमिंग करते थे। तो देखिए यहाँ पर उनकी पास्ट हैबिट की बात की गई है, इसलिए हम यहाँ पर यूज टू मॉडल लगाएंगे। नाउ नेक्स्ट, देयर यूज टू बी ए रेस्टोरेंट एट द मेन मार्केट। यहाँ पर मेन मार्केट में एक रेस्टोरेंट मतलब होता था, पास्ट की बात है, अब पता नहीं है या नहीं, लेकिन यहाँ मेन मार्केट में एक रेस्टोरेंट होता था। तो यहाँ पर हम यूज टू मॉडल को यूज़ करेंगे क्योंकि ये पास्ट में एग्जिस्टेंस की बात की गई है। नाउ नेक्स्ट इज हैज़ टू। यूज टू शो नेसेसिटी प्रेजेंट टेंस। जब हमें प्रेजेंट टेंस की नेसेसिटी को शो करना होता है तब हम हैज़ टू मॉडल को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ टू कंप्लीट हर होमवर्क टू नाइट। ये देखिए टू नाइट है, दैट मीन्स प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, यहाँ पर नेसेसिटी की बात भी की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ टू कंप्लीट हर वर्क। उसे अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना चाहिए, कब, आज की रात। तो ये प्रेजेंट टेंस था, टुडे की बात की गई है और नेसेसिटी है हमारी, इसलिए हम यहाँ पर हैज़ टू मॉडल लगाएंगे। नेक्स्ट इज हैड टू। यूज टू शो नेसेसिटी कंपल्शन इन पास्ट टेंस। जहाँ पर नेसेसिटी की बात की जाए, कंपल्शन की बात की जाए पास्ट टेंस में, तब हम हमेशा हैड टू मॉडल यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पीपल हैड टू स्टे एट होम ड्यूरिंग लॉकडाउन। पीपल को मतलब घर पर ही स्टे करना चाहिए जब लॉकडाउन लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हैड टू, ये पास्ट की बात है, पास्ट टेंस में सेंटेंस दिया गया है, इसीलिए हमें यहाँ पर हैड टू मॉडल यूज़ करना है। पीपल हैड टू स्टे एट होम ड्यूरिंग लॉकडाउन।
चलिए यहाँ पर हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, सेंटेंसेस को स्टडी करें। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट मॉडल्स। फर्स्ट है केजिया डैश बी वेरी डिसिप्लिन्ड इन फ्रंट ऑफ हर फादर। तो यहाँ पर केजिया, देखो केजिया के साथ वैसे भी हैज़ लगेगा, तो केजिया हैज़ टू बी डिसिप्लिन्ड इन फ्रंट ऑफ हर फादर, वह अपने फादर के सामने बहुत डिसिप्लिन में रहती है। तो केजिया हैज़ टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड इन फ्रंट ऑफ हर फादर। नाउ नेक्स्ट, वन डैश अवॉइड जंक फूड टू स्टे हेल्दी। यहाँ पर हमें एडवाइस की जा रही है, तो यहाँ पर हम शुड यूज़ करेंगे। वन शुड अवॉइड जंक फूड टू स्टे हेल्दी, हेल्दी रहने के लिए हमें जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए। वी डैश प्रैक्टिस प्रॉपरली टू विन द कमिंग मैच। यदि हम कमिंग मैच में विन करना चाहते हैं तो हमें प्रॉपर प्रैक्टिस रखनी चाहिए। तो वी के साथ हम हैज़ नहीं लगाते, वी के साथ हम हमेशा हैव लगाते हैं, तो आप यहाँ पर यूज़ कीजिए वी हैव टू प्रैक्टिस प्रॉपरली टू विन द कमिंग मैच। नेक्स्ट फोर्थ, पायलट ऑफ ओल्ड डेकोटा डैश फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ ब्लैक एयरप्लेन टू कम आउट ऑफ स्टॉर्म। तो यहाँ पर हैड टू यूज़ कीजिए, यह पास्ट में सेंटेंस दिया गया है। पायलट ऑफ ओल्ड डेकोटा हैड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ ब्लैक एयरप्लेन टू कम आउट ऑफ स्टॉर्म। वी डैश ट्रेवल बाय एयरप्लेन टू रीच फास्ट टू चेन्नई। तो देखिए यहाँ पर वी के साथ हम हैज़ तो कभी यूज़ ही नहीं करते, वी हैज़ कभी सुना है आपने, तो दिस इज रॉन्ग। यहाँ पर वी के साथ हम नीड टू लगाएंगे, यहाँ पर हमारी नेसेसिटी है। वी नीड टू ट्रेवल बाय एयरप्लेन टू रीच फास्ट टू चेन्नई। नेक्स्ट, मार्गीज ग्रैंडफादर डैश गो टू फिजिकल स्कूल व्हेन ही वाज यंग। तो मार्गीज ग्रैंडफादर यूज्ड टू, ये पास्ट की बात है कि जब वह यंग थे, तो मार्गीज ग्रैंडफादर यूज्ड टू गो टू ए फिजिकल स्कूल व्हेन ही वाज यंग, ये उनकी पास्ट हैबिट है। नेक्स्ट, बिस्मिल्ला खान डैश प्रैक्टिस फॉर आवर्स टू होन हिज स्किल ऑफ प्लेइंग शहनाई। तो बिस्मिल्ला खां, ये पास्ट में सेंटेंस है कि बिस्मिल्ला खां मतलब शहनाई को शहनाई में अपनी स्किल प्रोवाइड करने के लिए बहुत घंटे तक प्रैक्टिस करते थे। तो बिस्मिल्ला खां हैड टू प्रैक्टिस फॉर आवर्स टू होन हिज स्किल ऑफ प्लेइंग शहनाई। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 8 इज देव डैश विजिट ए कॉबलर टू मेंड हिज शूज। तो देव नीड टू, नेसेसिटी की बात की जा रही है, तो देव नीड टू विजिट ए कॉबलर टू मेंड हिज शूज। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 9, आई डैश कंप्लीट माई वर्क ऑन टाइम सो दैट आई कैन प्ले आउटसाइड। तो आई के साथ हम हैड कभी नहीं लगाते, मतलब पास्ट टेंस में हो तो हम हैड लगा सकते हैं, लेकिन ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है, कैन दिया गया है, तो यहाँ पर हमें आई के साथ हैव टू लगाना पड़ेगा। आई हैव टू कंप्लीट माई वर्क ऑन टाइम सो दैट आई कैन प्ले आउटसाइड। नेक्स्ट, our students dash study in a physical school before moving to a virtual school। तो यहाँ पर नेसेसिटी है, our students need to study in a physical school before moving to a virtual school। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम इन मॉडल्स को यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारी वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको यह वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं आपके कमेंट्स का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।